आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। क़ब्ल अज़नी ये कहा जा रहा था कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है। उनकी अहलिया ने अपने शोहर की मौत की तस्दीक की है। जोरिया सिद्दीक़ ने ट्विटर पर इस वाक़े की तस्दीक करते हुए लिखा कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया है। जोरिया सिद्दीक़ ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ को कीनिया में मार दिया गया है। उन्होंने अपनी अपील की कि ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर बराए मेहरबानी हमारी फैमिली की तस्वीर, ज़ाती तफसीलात और अरशद शरीफ की हॉस्पिटल में ली गई आखिरी तस्वीर शेयर ना करें। ईरान ने रूस के साथ 40 गैस टरबाइन बरामद करने का मुआहदा किया। ईरान ने रूस के साथ 40 गैस टरबाइन बरामद करने का मुआहदा किया है। ये इत्तला ईरानी वज़ारत तेल से मुंसलिक शाना न्यूज़ एजेंसी ने दी। न्यूज़ एजेंसी ने इतवार के रोज़ ईरान गैस इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी के सरबराह रज़ा नौशादी के हवाले से कहा कि ईरान गैस के आलात और सहूलियात के लिहाज से अपनी घरेलू ज़रूरियात का 85% तक पूरा करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद इसकी गैस की पैदावार दुगनी हो गई है। एजेंसी ने कहा कि हालिया बरसों में ईरान और रूस ने मुख्तलिफ शोबों में अपने ताउन को वुसअत दी है। जुलाई में दोनों ममालिक ने एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक रूस की जानिब से ईरान की पेट्रोलियम सनत में तकरीबन 40 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्को है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने अगस्त के आखिर में कहा था कि रूस और ईरान अपने ताउन से मुताल्लिक़ एक जामे दस्तावेज़ को हतमी शक्ल दे रहे हैं। कोरियन तैयारा फ़िलिपाइन में रनवे से आगे निकला। फ़िलिपाइन के सूबू सूबे में इतवार की देर रात एक कोरियाई मुसाफिर बरदार तैयारा रनवे से आगे निकल गया। तैयारे में 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। हादसे के बाद एयरपोर्ट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करना पड़ा। मैकटन सेबू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे यानी MCIA ने पीर की सुबह में एक बयान में कहा कि जनूबी कोरिया के शहर सेवल से एक एयरबस A330 इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक 11:11 पर उतरा और शदीद बारिश के दौरान लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे से आगे निकलकर हादसे का शिकार हो गया। हवाई अड्डे के हुक्काम ने एक बयान में कहा कि इस वाक़े के दौरान कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। A330 तैयारे में सवार तमाम 162 मुसाफिरों और अमले के 11 अरकान को फौरी तौर पर निकाल लिया गया और हवाई अड्डे के हंगामी अमले ने उनकी देखभाल की। तूफ़ान सितरंग बांग्लादेश से टकराने का खतरा, आज कई अजला में शदीद बारिश का अंदेशा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि समंदरी तूफ़ान सितरंग इतवार की शाम खलीज बंगाल में तेज़ी से आ सकता है और मुमकिना तौर पर पीर को शदीद तूफ़ान में बदल सकता है, जिससे मंगल की सुबह बांग्लादेश में बारिसाल के करीब टंकुना जजीरे और संदीप के दरमियान लैंडफॉल होगा। मौसमी दफ्तर के साइक्लोन मॉनिटरिंग डिवीज़न के इंचार्ज आनंद कुमार दास ने कहा कि सितरंग चंद घंटों तक लैंडफॉल के दौरान मुख्तसर तौर पर एक शदीद तूफ़ान होगा। इसके बाद यह बतदरीज ख़त्म हो जाएगा। आनंद कुमार दास ने कहा कि 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से हवा चल सकती है और लैंडफॉल के दौरान मगरबी बंगाल के साहिल पर बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है, लेकिन सुंदरबन के इलाके पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, जो लैंडफॉल पॉइंट के करीब है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 5 मीटर तक की समुद्री लहरों से मगरबी बंगाल के शुमाली और जनूबी 24 परगना के नशीबी इलाकों और बांग्लादेश के साहिली इलाकों में लैंडफॉल के साथ साथ इंतहाई तेज़ हवाओं और भारी बारिश की तवक्को है। नेपाल इमिग्रेशन ने वीरगंज बॉर्डर से पोलैंड के शहरी को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल इमिग्रेशन ने वीरगंज सरहद पर एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार किया है। वीरगंज के रास्ते भारत के रक्सुल में दाखिल होने के दौरान पकड़ा गया गैर मुल्की पोलैंड रिहायशी मचल जार्जी फिगो करशी है। इसके पास हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए दुरुस्त वीज़ा नहीं था। नेपाल इमिग्रेशन की वीरगंज ब्रांच के सरबराह राज किशोहा ने इतवार की रात देर गए इस बात की तस्दीक की और कहा कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि पासपोर्ट नंबर E55350625 होल्डर फिगो करशी 8 अक्टूबर को बगैर किसी दुरुस्त वीज़ा के भारत में बनवासा बॉर्डर से बाहर स्टैंप लगाकर नेपाल में पाया गया। गुज़िश्ता 24 दिनों से नेपाल के मुख्तलिफ मुकामात पर रहने के बाद वो वीरगंज पहुँचा, जहाँ से रक्सुल जाते हुए उसे पकड़ा गया। उसके साथ ही उसके पास से मोटरसाइकिल नंबर HP 34D2315 को भी जब्त कर लिया गया। सलमान रुश्दी एक आँख की बीनाई से महरूम। बरतानवी मुसन्निफ सलमान रुश्दी की एक आँख की बीनाई जबकि एक हाथ ने काम करना छोड़ दिया है। उनके एजेंट के मुताबिक ये सब अगस्त में न्यूयॉर्क में होने वाले हमले के नतीजे में हुआ, जिसमें सलमान रुश्दी शदीद ज़ख्मी हो गया था।
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में मुकीम उनके एजेंट एंड्रयू वाइली ने तफसीलात बताते हुए कहा कि सलमान रुश्दी के सीने में तकरीबन 15 मजीद ज़ख्म हैं। उनके मुताबिक ये एक वहशाना हमला था। ख्याल रहे कि सलमान रुश्दी पर यह हमला 12 अगस्त को रियासत न्यूयॉर्क में शितोकावा इंस्टीट्यूट में होने वाली एक तकरीब के दौरान हुआ, जहाँ पर वो खिताब कर रहे थे कि किसी तरह अमेरिका ने लिखारियों के लिए पनाहगाह के तौर पर काम किया। सन 1988 में सलमान रुश्दी का मुतनाज़ा नावल स्टिंग वर्सेस शैतानी आयात शाया हुआ था, जिस पर मुस्लिम दुनिया में इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया गया था। बहुत से मुसलमानों ने उसे तौहीन मज़हब के मुतरादिफ करार दिया था। रूस ने यूक्रेन के खेरसन को बनाया निशाना, खेरसन को खाली कर दिया गया, कशीदगी में इजाफे का इंतबाह। रूस ने इतवार के रोज़ यूक्रेन के ज़ेर कब्ज़ा माइकोलाइव में मिसाइल और ड्रोन फायर किए, जिससे यूक्रेनी महाज के करीब बहरी जहाज़ बनाने वाले शहर में एक अपार्टमेंट तबाह हो गया और बताया गया है कि जंग बेकाबू होती जा रही है। मैकोलाइव फ्रंट लाइन से तकरीबन 35 किलोमीटर यानी 22 मील शुमाल मगरब में मकबूजा खेरसन के जुनूबी इलाके में वाक़ है, जहां रूस ने 60,000 लोगों को अपनी जान बचाने और यूक्रेन के जवाबी हमले से मुकाबले का हुक्म दिया है। वजारत ने बताया कि रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने फ्रांसीसी और तुर्क हम मनसबों के साथ तबादला ख्याल किया, जिसमें उन्होंने तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु को कुछ रूसी कौम परस्तों ने 24 फरवरी के हमले के बाद से मॉस्को की नाकामियों का जिम्मेदार ठहराया है। शोइगु ने शवाहिद फराहम किए बगैर कहा कि यूक्रेन एक डर्टी बम के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.